मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है पिछले वीडियो में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चाहुंदड़ो के विषय में बात किए हैं। यह वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं तोड़ तोड़ कर, ताकि जो जहां से वस्तु मिला है उसके विषय में पूछता है एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए हम इस चीज को जो है तोड़कर बनाते हैं कहां से क्या मिला है। तो आज हम लोग को पढ़ना है लोथल। लोथल इसके विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना है कि इस स्थल की खुदाई या उत्खनन कब हुआ। तो 1957-58 में इसकी खुदाई हुई। किसके द्वारा कराया गया? तो रंगनाथ राव के द्वारा कराया गया। यह स्थल कहां है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले, में एक नदी है जिस नदी का नाम है भोगवा नदी के किनारे सागरवाला नामक गांव के समीप, सागरवाला गांव के समीप यह स्थल स्थित है। यानी कि लोथल की उत्खनन 1957-58 में रंगनाथ राव के द्वारा कराया गया। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे एक गांव है, सागरवाला गांव के समीप यह स्थल पाया गया है। क्लियर हो गया? अब यहां से क्या मिला है ये जानना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये लोथल से 3 युग्मित समाधि के उदाहरण मिले हैं। 3 युग्मित समाधि के उदाहरण मिले हैं। यह जो स्थल है मुख्य रूप से यह बंदरगाह है। यहां बंदरगाह है, यानी कि यहां बंदरगाह के अलावे मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, उपकरण, मुहर, बाट तथा माप एवं पाषाण उपकरण, पत्थर के उपकरण मिले हैं। लोथल के पूर्वी भाग में एक बंदरगाह मिला है जिसका औसत आकार 214 इंटू 36 जो है मीटर की गहराई है और 3.3 यानी कि 3.3 मीटर जो है ये क्या है कि इसकी औसत आकार जो है, जो डॉकयार्ड मिला है, जो बंदरगाह मिला है, इसकी औसत आकार 214 इंटू 36 मीटर है और इसकी गहराई जो है 333 मीटर जो है गहराई इसका है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि यहां से लोथल के नगर एवं गढ़ी जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं और यहां से चावल यानी कि धान, फारस की मुहर एवं घोड़े की लघु मृण मूर्तियां भी मिले हैं। लोथल से इतना ही पूछता है कि लोथल लोथल की खोज कब किया गया या उत्खनन कब हुआ? तो 1957-58 में। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। यह स्थल कहां है? गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे सागरवाला गांव के समीप है। यह जो है स्थल, यानी कि यहां से एक डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह मिला है। इस बंदरगाह की औसत आकार कितना है?
214 इंटू 36 मीटर। इसकी गहराई कितनी है? 3.3 मीटर इसकी गहराई है। और यहां से यहां पे जो नगर और गड्ढी जो है एक ही बाउंड्री लाइन के रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। और यहां से चावल यानी कि धान, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्तियां भी मिले हैं। ये लोथल से मिला है। अब हम लोग आते हैं रोपड़। रोपड़ की बात करते हैं। अब जो है अगला हम लोग स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ की बात करते हैं। रोपड़ की बात तो इसका भी जो है सबसे पहले कि इसका उत्खनन कब हुआ या इसकी खोज कब हुई, तो 1953-56 में इसकी जो है उत्खनन कार्य हुआ। किसके द्वारा कराया गया था? तो यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा कराया गया। यह कहां स्थित है? यह जो है पंजाब के रोपड़ जिले में के रोपड़ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे यह स्थित है। अब यहां से क्या मिला है? तो यहां से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, चार्ट, फलक एवं तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। क्लियर हो गया? तो रोपड़ से और एक चीज यहां पर और देखिएगा कि इस रोपड़ में यहां के मकान जो बने हुए हैं वो पत्थर एवं मिट्टी के बनाए गए हैं। यानी कि इतना से ही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन पकड़े जाएंगे कि रोपड़ का उत्खनन कब हुआ? तो 1953 और 56 में। किसके द्वारा कराया गया? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। यह कहां स्थित है? पंजाब के रोपड़ जिले में। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। अब जो है हम लोग अगला जो है टॉपिक पे चलते हैं जिसको कहेंगे कालीबंगा। कालीबंगा तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। और फिर वही क्वेश्चन उठता है कि इसका उत्खनन कब हुआ? तो कालीबंगा का उत्खनन 1953 में हुआ। किसके नेतृत्व में कराया गया? तो बीबी लाल एवं बीके थापड़ के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। यह कहां है कालीबंगा? तो राजस्थान के गंगानगर जिले में यह स्थल जो है राजस्थान में गंगानगर जिले में घग्घर नदी के तट पर घग्घर नदी के तट पर यह स्थित है। इतना क्लियर हो गया कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। इसके उत्खनन कब हुई? 1953 में। किसने कराया? बीबी लाल और बीके थापड़। यह स्थल कहां है? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के तट के पास या समीप है। इतना क्लियर हो गया। ये कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। ये कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहां से जो भवन मिले हैं वो कच्ची ईंटों के बने थे। यहां के ईंटों के चबूतरे के ऊपर हवन कुंड भी मिला है। कालीबंगा में हवन कुंड भी मिला है चबूतरों के ऊपर।
तो यहां जो है देखिएगा कि कालीबंगा से जो भवन मिले हैं वो कच्ची ईंटों के बने थे। यहां से ईंटों के चबूतरे के ऊपर हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राक सैंधव संस्कृति के साक्ष्य के रूप में जूते हुए खेत, यानी कि जो खेत की जुताई की जाती है, खेत मिले हैं। और ये जूते हुए खेत के जो कुंड बनते हैं, जो कुंड मिले हैं, वो कुंड के बीच की दूरी या फासला पूरब से पश्चिम की ओर 30 cm यानी सेंटीमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 1.10 मीटर जो है मिला है। और इन खांचों में चना, कम दूरी के खांचों में चना और अधिक दूरी के खांचों में सरसों बोई गई है। और कालीबंगा से प्राक हड़प्पा कालीन बस्तियों में प्रयोग होने वाली कच्ची ईंटें जो मिली है उसकी आकार है 30 × 20 × 10 cm सेंटीमीटर की है। यहां से जो मकान मिले हैं वो मकान कच्चे ईंटों से बनाए गए हैं, परंतु जो नालियां निकली हुई हैं वह नाली और कुआं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकान कच्ची ईंटों से बना है, लेकिन नाली और कुआं जो है वो पक्की ईंटों से बना है। और यहां से अलंकृत यानी कि सजाया हुआ, अलंकृत किया हुआ ईंट भी मिले हैं। इस स्थल से लघु पाषाण उपकरण, माणिक्य, मिट्टी के मनके, शंख, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां, खिलौना गाड़ी के पहिए, उसके बाद सांड की खंडित मूर्ति, खंडित का मतलब टूटा हुआ मूर्ति, और सिलवट जिस पर कि हम लोग चटनी उटनी पीस कर खाते हैं, वह सिलवट, ये सब पाई गई है। यह है आपके कालीबंगा। अब कालीबंगा के बाद हम लोग आते हैं सुरकोटडा पर। अब हम लोग बात करते हैं सुरकोटडा। सुरकोटडा यह स्थल 1964 में 1964 ईस्वी में इसका उत्खनन कराया गया। इसको खोजा जगतपति जोशी ने। जगतपति जोशी ने। यह कहां है तो गुजरात के कच्छ जिले में। यह है कहां? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के पतन के अवशेष मिल रहा है सुरकोटडा से। और यह इसीलिए ज्यादा याद किया जाता है क्योंकि यहां से घोड़े की अस्थियां यानी कि हड्डियां मिली है और एक अनोखी कब्रगाह भी मिला है। ये सुरकोटडा का हो गया। अब जो है अगला आप देखिएगा आलमगीरपुर। यह स्थल जो है इसकी खोज 1958 में की गई और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। यह स्थल जो है आलमगीरपुर, यह जो है उत्तर प्रदेश के यूपी के मेरठ जिले में, यूपी के मेरठ जिले के यमुना की सहायक एक नदी है जिसको हिंडन कहा जाता है। हिंडन नदी, यमुना की सहायक हिंडन नदी पर यह जो है आलमगीरपुर स्थित है। यहां से मिट्टी के मनके, बर्तन एवं पिंड मिले हैं। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता की अंतिम अवस्था को प्रदर्शित करता है। अब जो है
इसके अलावा एक दूसरे स्थल पर आते हैं जिसका कहते हैं रंगपुर। रंगपुर का खोज जो है 1953 यानी कि 1953-54 में किया गया। किसके द्वारा कराया गया था? तो रंगनाथ राव के द्वारा कराया गया था रंगपुर की खोज। और यह कहां पर है? तो ये जो रंगपुर जो है यह गुजरात के काठियावाड़ जिले के एक नदी है, मादर नदी के नजदीक है। यह स्थल गुजरात में है। गुजरात के किस जगह पे? तो काठियावाड़ में। कौन से नदी के किनारे? तो मादर नदी किनारे स्थित है। यहां से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, वाट, पत्थर के फलक, धान के भूसी का ढेर मिला है। यहां से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, वाट, पत्थर के फलक, धान के भूसी का ढेर मिला है। यह स्थल पूर्वकालीन हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अब जो है अगला जो है स्थल है बनमाली। बनवाली या बनमाली एक ही बात आप कह सकते हैं। इसका खोज जो है 1973-74 में, 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में उत्खनन हुआ। यह स्थल हरियाणा के, ये बनमाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में, हिसार जिले में मिला है। इस स्थल से दो सांस्कृतिक अवस्थाएं के अवशेष मिले हैं, यानी कि हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन। इस स्थल से दो सांस्कृतिक अवस्थाएं हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन के अवशेष मिले हैं। यहां से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनके, मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां, तांबे के बाणाग्र, हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां से अच्छे किस्म के जौ भी मिले हैं। ये हो गया बनमाली। अब हम लोग आते हैं सुतका गेंडोर पर। सुतका गेंडोर, ये स्थल को देखते हैं। तो इस स्थल की खोज 1927 में, सुतका गेंडोर की खोज 1927 में जो है आरएल एस्टाइन के द्वारा किया गया। आरएल एस्टाइन के द्वारा इसका खोज किया गया। यह जो है स्थल सुतका गेंडोर जो है एक बलूचिस्तान जगह है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर। तो बलूचिस्तान के दासक नदी के किनारे, बलूचिस्तान के दासक नदी के किनारे यह सुतका गेंडोर स्थित है। यहां से हड़प्पा संस्कृति के परिपक्व अवस्था के अवशेष मिले हैं। और यहां पर देखिएगा कि यहां से मनुष्य की अस्थि, यहां से यानी कि सुतका गेंडोर से मनुष्य के अस्थि, तांबे के कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियां, बर्तन के अवशेष और बंदरगाह, ये सब मिला है। इससे देखिएगा ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन एक और स्थल, ऐसे तो बहुत सारे स्थल मिले हैं, करीब 1000 के स्थल मिले हैं, लेकिन हम लोग जो मुख्य स्थल है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। एक और स्थल है जिसके विषय में हम लोग को जानना चाहिए, और वह स्थल है कोट दीजी। कोट दीजी ये जो है स्थल है। अब इस स्थल की खोज कब हुआ? तो 1953 में
किसने किया? तो फजल अहमद खान ने, फजल अहमद खान ने इसकी खोज किया या उत्खनन कराया। यहां से प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। प्राक का मतलब हड़प्पा के पहले के सभ्यता का अवशेष मिले हैं। शायद यहां पर घर बनाने में पत्थरों का उपयोग किया जाता था और यह भी कहा जाता है कि पाषाण युगीन सभ्यता का अंत यहीं से हुआ था, कोट दीजी से ही हुआ था। यानी कि हम लोग इस सभ्यता का मुख्य स्थल हम लोग पढ़े, कब उसकी उत्खनन हुआ, किसने कराया, वहां से क्या क्या मिला, ये सब हम लोग जानने का प्रयास किए। और आपको अगर लगता हो कि और सारे स्थलों के विषय में हम लोग को बताना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, तो आप अपनी सुझाव दें, हम लोग उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। और जिसको भी मान लीजिए कि अगर मटेरियल नोट्स चाहिए तो लिखित में भी हम लोग देते हैं, तो आप मांग सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम आपको जो है यानी कि वो मैंने कुरियर वो व्हाट्सएप हम लोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप भेजेंगे, उस पर हम ये मटेरियल भेज देंगे। इसके साथ ही आप लोग जो है इसको आगे और बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और परीक्षा के उपयोगी ये सारी चीजें हैं, इसको आप फॉलो कीजिए और इससे लाभ उठाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।